अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइन सेगमेंट से। ठीक है, क्या किया मैंने? एक लाइन से इसे रिप्रेजेंट किया। ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट से किया। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये यहां पर एक मैं एरो नोटिफाई कर रहा हूं, इसे कहते हैं एरो हेड। क्या कहते हैं? एरो हेड। ठीक है, एरो हेड ये क्या है? ये है सेंस ऑफ वेक्टर। सेंस ऑफ वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। किस डायरेक्शन में वेक्टर एक्टिंग है वो हम एरो हेड से नोटिफाई करते हैं या इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और कुछ पॉइंट जो इसमें समझना है। ठीक है, वेक्टर एक्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और टुवर्ड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या है? वेक्टर इज एक्टिंग अवे और टुवर्ड्स, ट्रू, टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या मतलब है सर इसका? अवे मतलब दूर की ओर दौड़ जा रहा है, या टुवर्ड्स पहले उसके पास आ रहा है। देखो कुछ ध्यान से डायग्राम से। ठीक है, ये वेक्टर है हमारा, वेक्टर ई। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या कौन सा है? ये है ना, यहां से मैंने रिप्रेजेंट किया है ना। तो अब ये क्या है? वेक्टर इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। दूर जा रहा है, दूर जा रहा है ना, ये दूर गया ना इससे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? वेक्टर इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, वेक्टर इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। वेक्टर इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सेम इसी केस में अगर डायग्राम को थोड़ा चेंज कर दें हम। ठीक है, ये जो हमारा वेक्टर है इसका डायरेक्शन हम अपोजिट में इंडिकेट करें। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यही है, सेम एज इट इज, है ना? हाँ है। तो अब इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे, एंगल थीटा है। ठीक है, इसे कहेंगे वेक्टर इज एक्टिंग टुवर्ड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, टुवर्ड्स। ठीक है, टुवर्ड्स कहां से? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से। ये बात क्लियर है? कुछ और बार पॉइंट देखते हैं तो फिर और क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई एक बॉडी है, अ बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्या है मतलब सर? ये देखो, ये बॉडी है, ये मूव कर रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। कितने वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकेंड से। 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसे लिख सकते हैं कि ए बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो एक बार फिर से समझो क्या है। वेक्टर एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां से ड्रॉ किया है उसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जो एरो है उसे सेंस ऑफ वेक्टर या डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, और यहां अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और टुवर्ड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से दूर जा रहा है तो अवे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के पास आ रहा है तो टुवर्ड्स। ठीक है, और देखो इसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो ए वेक्टर। ठीक है, ए के ऊपर एक हम एरो इंडिकेट करते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ए वेक्टर। ठीक है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसे हम लोग लिखते हैं ए वेक्टर। ठीक है, इक्वल्स मोड ए इक्वल्स टू ए वेक्टर। ठीक है, ये होता है। अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन, कौन कौन से क्लासिफिकेशन है वेक्टर के। ठीक है, तो चलो देखते हैं।
तो क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारा फिक्स्ड वेक्टर, क्या है, फिक्स्ड वेक्टर्स। ये क्या होता है, तो ऐसा वेक्टर, दोस वेक्टर्स हुज इनिशियल पोजीशन इज फिक्स्ड इज कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर। क्या मतलब है देखते हैं, ठीक है। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पोजीशन फिक्स हो, ठीक है, ये हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन ए, और ये क्या है हमारा बी, तो ये हमारा फिक्स है। 3.5 अगर ले ले इसका मीटर, तो ये हमारा क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। ये जो हमारा ये पॉइंट है, ये क्या है, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन, ठीक है, ये फिक्स्ड है। ऐसे वेक्टर को हम कौन सा बोलेंगे, फिक्स्ड वेक्टर। प्रैक्टिकल एग्जांपल में ये इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, और हो सकता है किसी पॉइंट का मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, कैलकुलेट करना, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, मोमेंट के बारे में दूसरे चैप्टर में। लेकिन अभी हम फिक्स्ड वेक्टर के बारे में क्या जान रहे हैं कि इनिशियल जो पोजीशन है वो अगर फिक्स होगा तो उसे हम फिक्स्ड वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है स्लाइडिंग वेक्टर। नाम से ही क्लियर है कि ये मूव कर रहा होगा, है ना, स्लाइडिंग वेक्टर, नाम से क्लियर लग रहा है ना, ठीक है। तो सम वेक्टर्स आर नॉट फिक्स्ड, कुछ वेक्टर फिक्स नहीं होता है, दे कैन मूव अलोंग दियर लाइन ऑफ एक्शन। क्या मतलब है, मतलब है फोर्स ऑन ए रिजिड बॉडी, कोई एक रिजिड बॉडी ले लो, बॉल ले लो, ठीक है, क्रिकेट खेलते हो ना, हाँ खेलते हो, तो फोर्स यहां से देते हैं, ठीक है, ये फोर्स यहां से मैंने अप्लाई किया, तो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, बॉल किधर जाएगा, इधर ही जाएगा, जाएगा ना, हाँ जाएगा। तो बॉल इधर गया तो लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो अब F है, तो बॉल, ये लाइन ऑफ एक्शन यहां पर भी क्या होगा, F होगा, होगा ना। तो कहता है कि फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो जो हमारा मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और सेंस है, रिमेन्स सेम। क्या मतलब है, जो हमारा मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और सेंस है वो सेम ही रहेगा, बदल नहीं जाएगा। बॉल को आगे फेंकोगे तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, डायरेक्शन बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, ठीक है, और जो सेंस है वो भी नहीं बदलेगा। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइडिंग वेक्टर, ठीक है, क्या कहते हैं, स्लाइडिंग वेक्टर, ठीक है। अब देखो कि ये स्लाइडिंग वेक्टर में कैसे हम कह सकते हैं, ठीक है, फोर्स कैन बी मूव अलोंग देयर लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। अब देखो कुछ और टाइप देखते हैं कि फ्री वेक्टर कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है फ्री वेक्टर्स। कौन सा है, फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर्स, ठीक है। ये कहता है ऐसा वेक्टर, अ वेक्टर whose is neither a point nor a line, ठीक है। क्या कहता है, ऐसा वेक्टर जो ना तो पॉइंट है और ना लाइन है, बट दे कैन मूव एनीवेयर इन स्पेस, ठीक है,
कोऑर्डिनेट। क्या मतलब है? मतलब है कि अगर कोई स्पेस कोऑर्डिनेट लेते हैं, यहाँ एक वेक्टर नोटिफाई करते हैं, तो कह रहा है अ वेक्टर which is neither a point nor a line, but they can move, ठीक है, anywhere in a space, any space coordinate, ठीक है, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हमारा क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा है, ये इससे यहाँ भी मूव कर सकता है, सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से यहाँ भी मूव कर सकता है, यहाँ भी मूव कर सकता है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? फ्री वेक्टर्स, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टाइप देखो, नेक्स्ट है फोर्थ, देखो कि नेक्स्ट कौन सा है? नल वेक्टर, ठीक है, नल वेक्टर, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसे नल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 कॉल्ड नल वेक्टर, ठीक है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 इज कॉल्ड नल वेक्टर, नल वेक्टर, ठीक है। तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 0 डिफरेंशिएटेड बाय 0, ठीक है। 0 के ऊपर एक एरो इंडिकेट करके हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो पांचवा, नेक्स्ट कौन सा है? इक्विवेलेंट वेक्टर, ठीक है। इक्विलिटी ऑफ वेक्टर, इक्विलिटी ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर, ठीक है, दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम, हाउएवर, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज डिफरेंट। क्या मतलब है कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, अगर ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे? इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। नाम से ही क्लियर लिख रहा है, दोनों क्या है? इक्वल है, बराबर है, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे? ये दोनों वेक्टर इक्वल है ना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे? इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो कि 6 टाइप कौन सा है, ठीक है। इक्वलिटी, ठीक है, ये हो गया इक्वलिटी, ठीक है। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट और इक्विपोलेंट, इक्विपोलेंट वेक्टर। ये क्या है सर? नाम तो सेम लग रहा है। हाँ सेम लग रहा है, ठीक है। ठीक, ये क्या है? सेम, ठीक है। ऐसा वेक्टर सेम इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट सेम इन मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, सेम इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब है कि अगर कोई हम एक यहाँ पे फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ लोड है, ठीक है, तो अब जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए और जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर इसी कंडीशन में, ये वाले में सेम डायग्राम है, ठीक है, ये लोड थोड़ा हटके इस पॉइंट पे आ जाए तो क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा बोलो? इस कंडीशन में क्या होगा? अगर ये लोड यहां आ जाए तो क्या होगा? तो ये डिफरेंट डिफ्लेक्शन है, डिफरेंट डिफ्लेक्शन है ना। तो इस केस को हम बोलेंगे ये
इक्विवेलेंट और इक्विपोलेंट वेक्टर नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ इफेक्ट ऑफ फोर्स अलग है, ये पॉइंट अगर चेंज करके यहाँ ले आ रहे हैं तो इफेक्ट ऑफ फोर्स अलग हो जाएगा। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग कैन नॉट बी इक्विवेलेंट और इक्विपोलेंट वेक्टर। ठीक है, और देखते हैं कौन कौन सा टाइप है। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जेईई मेंस, गेट, बीपीएससी सभी में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे समझना जरूरी है। ठीक है, कहता है अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। सिंबल है, हाँ है। ठीक है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, ठीक है, और यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? मतलब है कि अगर हमारे पास, ठीक है, ये स्पेस कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये हमारा i है, ठीक है, ये j है, ये k है, ठीक है, तो इसमें i इक्वल्स टू 1, j इक्वल्स टू 1 और k इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, क्या? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। जैसे ए वेक्टर हम कंसीडर करते हैं तो इसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू यूनिट वेक्टर एन कैप। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट एन कैप से करते हैं। किससे करते हैं? एन कैप से। तो ये अब एन कैप इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? ये फॉर्मूला निकल के आ गया यूनिट वेक्टर का। ठीक है, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार में ध्यान देना इसको। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, तो क्या देखें हम? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। i इक्वल्स टू 1, j इक्वल्स टू 1, k इक्वल्स टू 1, यानी किसी भी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ना, तो यहाँ से अगर कोई वेक्टर हमारा a है, ये a वाला वेक्टर, ठीक है, तो इसी पॉइंट से हम यूनिट वेक्टर को भी नोटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एन कैप, ये देखना ध्यान से कंसेप्ट को। ठीक है, यही लिखा है मैंने। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू एन कैप, एक वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू एन कैप। किसी भी वेक्टर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट, इस पे न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। ठीक है, उससे पहले एक पॉइंट और नोट करके देख लो। ठीक है, जो हमारा मैग्नीट्यूड है, यहाँ मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला है? मैग्नीट्यूड ए ऑफ ए, वो कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो इसके लिए अगर हमारे पास लेट, ठीक है, वेक्टर ए इक्वल्स टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इस कंडीशन में मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे देखना, ये कंसेप्ट है, तो सब स्टार पॉइंट करके लिखते जाना, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के चलना, नोट्स कर लो। अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व करें। ठीक है,
तो क्वेश्चन लेके देखते हैं। अगर हमारे पास ठीक है वेक्टर दिया है, वेक्टर ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 3i + 4j + 5k, ठीक है। अब इसका यूनिट वेक्टर हमसे पूछ रहा है, फाइंड यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू हाउ मच। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है ना, अभी देखा था हमने। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है कि वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यही है। तो वेक्टर ए एज इट इज 3i + 4j + 5k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। फॉर्मूला पता है हमें, x², x कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, y कितना है 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 3i + 4j + 5k अपॉन कितना होगा 9 + 16 + 25, कितना होगा 3i + 4j + 5k अपॉन √50। और √50 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3i + 4j + 5k √50 को, तो 5 × 5 यानी 5√2 ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, मैग्नीट्यूड, आंसर, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं जेईई मेंस प्लस गेट दोनों में, ठीक है। चलो और कुछ न्यूमेरिकल्स लेके देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो क्वेश्चन अगर हमें गिवन कर दिया, क्या गिवन कर दिया कि फाइंड द मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्या किया, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड पैरेलल टू सम ऑफ वेक्टर्स 3i + 2j + 4k and 4i + 2j + 5k, ठीक है। तो क्या हमें निकालना है, मैग्नीट्यूड। क्या फाइंड आउट करना है हमें, मैग्नीट्यूड। तो ये अगर ए वेक्टर है हमारा, इसे ए अज्यूम कर ले, तो 3i + 2j + 4k, और इसे बी अज्यूम कर ले, बी वेक्टर अज्यूम कर ले, तो 4i + 2j + 5k, ठीक है ना। दो वेक्टर दिया है, इन दोनों का हमें सम देखना है। तो सम का कंसेप्ट मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में बता रखा है। सम कैसे निकालेंगे, a + b, तो i वाला i के साथ ऐड होगा, j वाला j के साथ ऐड होगा, और k वाला k के साथ। तो ये कितना होगा, 4 + 3 7i + 4j + 9k, ठीक है। ये आ गया हमारा, क्या आ गया, सम। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछा है हमें, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ a + b, क्या होगा मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड होगा √7 का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर। तो ये कितना होगा 49 + 16 + 81, इसको ऐड कर लो, तो 50 और प्लस 15 65 और प्लस 80 65 + 81, ये कितना होगा 6, और ये होगा 14 146। अब इसका रूट फाइंड आउट करके आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो जो होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे हम, जितने भी वेक्टर्स के न्यूमेरिकल बचे हैं वो सब सॉल्व करेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है।